सवये भावार्थ। सबसे पहले इसमें कवि परिचय पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रस खान। रस खान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रस खान भक्ति काल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रस खान को रस की कहान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रस खान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। सुजान, रस खान एवं प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां यानी इनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रस खान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्दाडंबर नहीं दिखता। शब्दाडंबर का मतलब है शब्दों का दिखावा, आडंबर नहीं देता। ये कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण की जो बांसुरी है, कान में पहनने वाले कुंडल है, उनके नेत्र है, उनका रूप सौंदर्य है और राधा कृष्ण का जो प्रेम, उन सब का वर्णन इन्होंने किया है। और भक्ति काल के कवियों में कृष्ण के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सवये रस खान द्वारा रचित सवये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रस खान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवये में रस खान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। यानी रस खान जी ने 2 सवये लिखे हैं। तो प्रथम सवये में इन्होंने कहा है कि मुझे चाहे किसी रूप में जन्म लेना पड़े, मनुष्य हो, पशु हो या पत्थर हो, लेकिन हमेशा वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। और दूसरे सवये में ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। यानी ब्रज के लिए वह संसार के सभी सुखों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रस खान जी ने अपने तीसरे सवये में दर्शाया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है ताकि वो कभी उनसे जुदा ना हो सके। अपने अंतिम सवये में रस खान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियां चाह कर भी कृष्ण का प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। और तीसरे दोहे में गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए उनका रूप तक धारण कर लेती है। और जो अंतिम सवय है उसमें रस खान जी कहते हैं कि मुरली की मधुर ध्वनि है, उसको सुन करके गोपियां अपने प्रत्येक कार्य को छोड़ करके उसकी धुन को सुनने के लिए विवश हो जाती है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु जारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो किए हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम के डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रस खान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रस खान मानते हैं कि ब्रज के कण-कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों के बचाने के लिए अपनी उंगलियों पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने
तो वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। इसमें बताया गया है, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वान। रसकान जी कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं उस गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले, उसमें मेरा कोई बस नहीं, तो भी मैं श्री नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। मझारन का मतलब होता है बीच में, यानी गाय के रूप में ही मुझे जन्म मिले, ताकि कृष्ण जी जिन गायों को चराते थे उनके बीच में ही मैं रात दिन रहूं। पाहन हो तो वही गिरी जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। रसकान जी कहते हैं पाहन यानी पत्थर, अगर मुझे पत्थर रूप में बनना पड़े तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं कि इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुलियों पे जिसको धारण किया। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। और अगर मुझे पक्षी रूप में जन्म लेना पड़े तो कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, तो यमुना नदी के किनारे पे जो कदम के पेड़ हैं उन्हीं की डालियों पे मैं निवास करूं। यानी किसी भी रूप में मुझे जन्म मिले तो हर समय मैं कृष्ण के सामीप्य पाना चाहता हूँ, चाहे मनुष्य मिले, चाहे पशु का मिले, चाहे पत्थर का मिले, चाहे पक्षी का, लेकिन हमेशा कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा उनकी बनी रहती है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारो, आटो सीधे नव निधि के सुख नंद की गाय तराय बिसारो। रसकान कबो इन आंकिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक धोत के धाम करील के कुंजर ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसकान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है तो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। यानी इसमें रसकान जी कहते हैं या लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, कामरिया यानी कंबल, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को चढ़ूं, यानी जो श्री कृष्ण जी जिस लकड़ी को रखते थे, कंबल को रखते थे, उनके ऊपर मैं तीनों लोगों का राज है वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। मुझे जो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो सुख है वो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और नंद की जो गायें हैं उनके बीच में रहकर उनको चराना मुझे अच्छा लगेगा। रसकान कबो इन आंखों को ब्रज के बन तड़ाग दिया। रसकान जी कहते हैं कि मेरी आंखों को तो ब्रज के बाग बगीचे हैं वही सब निहारना यानी देखना अच्छा लगता है। कोटिक एक धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और जब कवि करील की झाड़ियां और वन को देखा है, उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने के लिए तैयार है। मोर पका सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे परी होगी, ओडी पितंबर ले लकुटी बन, गोदन गवारी संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसकान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है, मगर वो श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियां कह रही है कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई
मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी शोतन या शोत की तरह देखती है। मोर पंखा सिर ऊपर रखे गुंजन की माल गए भैरव। इसमें एक गोपी है, वो श्री कृष्ण का रूप धारण लेकर क्या क्या करती है, अपने सिर पर मोर पंख लगा लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी लगाते थे, और गले में गुंजन की माला भी पहन लेती है, ओढ़े पीतम्बर यानी पीले वस्त्र भी पहन लेती है, ले लकुटी बन गोदन और लकड़ी को भी ले लेती है, गोदन गवारिन संग फिरोगी, और कृष्ण की गायों के बीच में भी वो फिरती है। भाव तो वही मेरी रिस्कांसो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धरन की अधरा अधरी अधरान धरोगी। इसमें लास्ट वाली पंक्ति का अनुवाद पहले है और तीसरी वाली का बाद में थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें गोपी कहती है कि ये जो श्री कृष्ण की मुरली है जो होठों से लगाए रहते हैं, उस मुरली को कभी भी अपने होठों पे नहीं रोकूं। भाव तो वही में रसकांस होते ही केशव स्वांग करोगी, मैं सारे स्वांग कर लूंगी जो कृष्ण जी करते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी जिस मुरली को होठों पे धरते थे मैं उनको होठों पे नहीं धरूंगी, क्योंकि वो मुरली हमारी शोत बन गई है। शोत कहते हैं कि जिस पति के अपनी पत्नी होती है भी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के रूप में मानता है, वो शोत कहलाती है। तो इसमें गोपियां कहती है कि हमसे तो श्री कृष्ण जी दूर हैं और इस मुरली को अपने होठों पे लगाए रखते हैं, तो गोपियां उस मुरली को शोत नाम देती है। काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही, मोहिनी तानन तो रस काने अटाच डिगोदन गही तो गई, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगने कहाली को कितनो समझे ही, मायरी वा मुख की मुस्काने समारे जही ने जही न जही। रसकान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सकते, इसलिए वे कहती है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तान का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। इसमें ये बताया गया है कि काननी दे अंगूरी रही वो जब ये मुरली धुनी मंद बजे। गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे तो उनकी मुरली की आवाज को नहीं सुनेगी, अपनी अंगुलियों से अपने कानों को ढक लेगी, क्योंकि उनकी मुरली की तान सुन करके गायें भी ऊपर चढ़ जाती है। और हमारा इसमें बस नहीं, जब हम मुरली की आवाज सुनते हैं तो हम कृष्ण प्रेम में उनकी ओर खींची चली जाती है। हमारा मन अपने बस में नहीं रहता, हम संभाल नहीं पाते, फिर चाहे लोग हमें कुछ भी कहे उनका कहना हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हम तो उनकी मुरली को सुन करके श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती है।